हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपके संस्कृत की क्लास में। आज हम संस्कृत का अगला पाठ सप्तदशः पाठ माने 17 पाठ को पढ़ेंगे, जिसका पाठ का नाम है रक्षत बालिका पाठयत बालिका। बालिका की रक्षा और बालिका की पढ़ाई के बारे में इसमें बताया गया है कि क्या क्या सुविधा है बालिका की रक्षा के लिए और बालिका के पढ़ने के लिए, उसके विकास के लिए। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। शिक्षिका सुप्रभातम छात्रा। शिक्षिका सुप्रभात छात्रा। छात्रा सुप्रभातम महोदय। छात्रा कहती है सुप्रभात महोदया। शिक्षिका अद्य कः दिनांकः। आज कौन सा दिनांक है, माने तारीख पूछ रही है। ठीक है कि आद्य माने आज कौन सी तारीख है या आज कौन सा दिनांक है। बालिका अद्य जनवरी मासस्य 24 दिनांक। 24 माने 24। ठीक है। फिर बालिका कहती है कि आज जनवरी मास का 24 तारीख है। शिक्षिका अयं दिनांकः राष्ट्रीय बालिका दिवस इति रूपेण प्रतिवर्षम् आयोज्यते। शिक्षिका यह दिनांक राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, यानी इस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। किस दिन? 24 जनवरी को। ठीक है। फिर बालिका कहती है बालिकाः राष्ट्रीय बालिका दिवसस्य कः अभिप्रायः कृपया बोधयतु। बालिका कहती है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस का क्या अभिप्राय है, कृपया बोधयतु माने बोध कराएं, माने ज्ञान दे, जानकारी दें। ठीक है। मतलब ये बच्ची जानना चाह रही है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस का क्या अभिप्राय है। ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस का क्या अभिप्राय है, कृपया बोध कराएं। ठीक है, यानी जानकारी दें। शिक्षिका शृणु माने सुनो। ठीक है। बालिकानां संवर्धनार्थं भारत सर्वकारस्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालयेन 2008 तमे वर्षे प्रतिवर्षं बालिका दिवसस्य आयोजनाय निर्णयः कृतम्। शिक्षिका कहती है सुनो, बालिकाओं के संवर्धनार्थ माने संवर्धन के लिए, माने उनके विकास के लिए, बालिकाओं के विकास के लिए भारत सर्वकार माने सरकार होता है। ठीक है ना। सर्वकार माने सरकार। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 2008 में प्रत्येक वर्ष बालिका दिवस का आयोजन करने का निर्णय किया गया। फिर से सुनिए। शिक्षिका कहती है कि सुनिए, बालिकाओं के वृद्धि के लिए, विकास के लिए भारत सरकार का महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा 2008 में प्रत्येक वर्ष बालिका दिवस का आयोजन करने का निर्णय किया गया। बालिकाः महोदये इदं राष्ट्रीय बालिका दिवसस्य आयोजनं किमर्थम माने किस लिए। बालिका पूछती है कि महोदया यह राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किस लिए है। शिक्षिका कहती है कि भारत देशे बालिकाभ्यः समान अवसरं प्रदातुम् एष प्रकल्पः। शिक्षिका कहती है कि भारत देश में बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए यह प्रकल्प माने संकल्प। ठीक है। यह संकल्प लिया गया है। ठीक है ना। भारत देश में बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए यह संकल्प लिया गया है। फिर बालिका कहती है बालिकाः महोदये अस्माकं ग्रामेषु इदानीमपि बालिकाभ्यः शिक्षायाः समान अवसरः न मिलति। अब बालिका कहती है कि महोदया अस्माकं माने हमारे, इदानीं माने इस समय भी, हमारे गांव में इस समय भी बालिकाओं की शिक्षा के लिए समान अवसर नहीं मिलता। मिलती माने नहीं मिलता।
फिर फिर आगे जो है देखिए, अब बच्ची आगे कुछ कह रही है कि अधुनापि प्रायेण अभिभावकाः स्वबालिकाः विद्यालयं न प्रेषयन्ति। अर्थात आगे बालिका कहती है कि अधुनापि माने आज भी प्रायः अभिभावक माने जो भी बच्चे के माता पिता या जो भी उनको पढ़ाने वाले गार्जियन हैं उनको अभिभावक कहा जाता है, ठीक है ना। तो आज भी प्रायः अभिभावक माने अपनी बालिका को विद्यालय न प्रेषयन्ति माने भेजना, नहीं भेजते हैं। आज भी प्रायः अभिभावक अपनी बालिका को विद्यालय नहीं भेजते। किम एतस्याः समस्या समाधानाय सर्वकारस्य काचित् योजना वर्तते। किम माने क्या, वो करे कि क्या एतस्या इस समस्या का समाधान के लिए, क्या इस समस्या के समाधान के लिए सरकार काचित माने कोई योजना, सरकार का कोई योजना है। क्या इस समस्या के समाधान के लिए सरकार की कोई योजना है। तो फिर शिक्षिका कहती है कि सुष्ठुक्तम युष्माभि, ठीक है, सुष्ठुक्तम माने उक्तम माने कहा गया, सुष्ठु माने ठीक प्रकार, ठीक है, युष्माभि माने आपके द्वारा ठीक कहा गया है। एतदर्थम सर्वकारः अहर्निशं प्रयतमानः विद्यते। आगे बता रहा है एतदर्थ माने इसके लिए, सर्वकारः माने सरकार, अहर माने दिन, निशम माने रात, प्रयतमानः माने प्रयत्नशील, ठीक है ना। इसलिए इसके लिए सरकार दिन रात प्रयत्नशील है, ठीक है। आपके द्वारा ठीक कहा गया है, इसके लिए सरकार दिन रात प्रयत्नशील है। भारत सर्वकारेण एतेषां समस्यानां समाधानार्थम अनेकाः योजनाः संचालिताः सन्ति। आगे बताया जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा एतेषां माने इन समस्याओं के समाधान के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। फिर से सुनिएगा, भारत सरकार के द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। फिर बालिका कहती है कि बालिका वयम अपि ताः योजनाः ज्ञातुं समुत्सुकाः स्म। अब बालिका कहती है कि हम सभी, वयम माने हम सभी भी, ताः माने उस योजना को, ज्ञातुम माने जानने के लिए, सम उत्सुकता माने उत्सुक हैं, हम सभी भी उस योजना को जानने के लिए उत्सुक हैं। तो शिक्षिका कहती है कि शृण्वन्ति बालिकानां शिक्षायै तु समस्ते राष्ट्रे भारत सर्वकारेण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयानां स्थापना कृता वर्तते। आगे शिक्षिका कहती है कि सुनिए, शृण्वन्तु माने सुनिए, बालिकाओं के शिक्षा के लिए तो, तू माने तो होता है, ठीक है ना, बालिकाओं की शिक्षा के लिए तो समस्त राष्ट्र माने पूरे देश में, ठीक है ना, समस्त राष्ट्र माने पूरे देश में, बालिकाओं की शिक्षा के लिए तो पूरे देश में भारत सरकार के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई है। यत्र 6 वर्षतः 14 वर्ष पर्यन्तमस्य आयुवर्गस्य बालिकाः विद्यालयस्य परिसरे पठन्ति निवसन्ति च। 6 यत्र माने जहाँ, 6 वर्षतः माने 6 वर्ष, 14 माने चतुर माने 4, 10 माने 10, 4 और 10 कितना होता है 14, ठीक है। जहाँ 6 से 14 वर्ष तक की आयु की बालिका को विद्यालय परिसर में पढ़ती और रहती हैं, निवसंती माने रहती हैं। जहाँ 6 से 14 वर्ष तक की
आयु की बालिका विद्यालय परिसर में पढ़ती और रहती हैं। अपि च याः बालिका केनचित् कारणेन पूर्वमेव अध्ययनात् विरताः तासाम् अपि प्रवेशः अस्मिन् विद्यालये भवति। आगे बताया जा रहा है और यह माने जो, और जो बालिका केनचित माने किसी कारणेन माने कारण से, और जो बालिका किसी कारण से अध्ययन से पहले, पूर्वमेव अध्ययनात् माने अध्ययन से पढ़, अध्ययन माने पढ़ने से पहले, माने वो पढ़ रही हैं, बीच में उनकी पढ़ाई छूट गई है, ठीक है ना, उसी की बात कर रहे हैं कि अध्ययन से पहले वीरता माने विरत हो गई हैं, माने छूट गया है, अलग हो गई हैं उससे, ठीक है। अध्ययन से पहले विरत हो जाती हैं। तासाम माने उनका भी प्रवेश इस विद्यालय में होता है। और जो बालिकाएं किसी कारण से पहले ही अध्ययन से विरत हो जाती हैं, उनका भी प्रवेश इस अस्मिन माने इस विद्यालय में होता है, उनका भी प्रवेश इस विद्यालय में होता है। अब देखिए रचना कहती है कि महोदय बालिकानां आर्थिक सहयोगाय का अपि योजना अस्ति वा। अब रचना कहती है कि महोदया बालिकाओं के आर्थिक सहयोग के लिए भी कापि माने कोई, आर्थिक सहयोग के लिए भी कोई योजना है, ठीक है। तो शिक्षिका कहती है कि आम वस्तुतः बालिका आर्थिक रूपेण सबला स्युः इति उद्देश्य सुकन्या समृद्धि योजना चलती। आम माने हाँ, शिक्षिका कहती है कि हाँ वस्तुतः माने वास्तव में बालिकाओं को आर्थिक रूप से सबला, बालिकाएं भी आर्थिक रूप से सबला हूँ माने सबला का मतलब होता है कि शक्तिशाली हों, आर्थिक रूप से वो ठीक हों, ठीक है। हाँ वास्तव में बालिकाएं भी आर्थिक रूप से सबला हों, इसका उद्देश्य स्युः इति माने इस बात को उद्देश्य करके सुकन्या समृद्धि योजना चलाया गया। हाँ वास्तव में बालिकाएं भी आर्थिक रूप से सबला हों, इसी उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना प्रचलित है, ठीक है। अस्याः योजनायां बालिकानां शिक्षा विवाह आदि कृते तासां धनराशि संचयन प्रोत्साहनस्य व्यवस्था अस्ति। आगे बताया जा रहा है कि इस योजना में, ठीक है ना, इस योजना में बालिकाओं की शिक्षा विवाह आदि के लिए उनकी तासाम माने उनकी धनराशि संचयन के प्रोत्साहन की व्यवस्था है, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा कि इस योजना में बालिकाओं की शिक्षा विवाह आदि उनकी धनराशि संचयन के लिए, संचयन माने कोई चीज़ इकट्ठा करते हैं ना, जैसे आप लोग पैसा जमा करती हैं ना, उसी को संचयन कहा जाता है, ठीक है। उनकी धनराशि संचयन के प्रोत्साहन की व्यवस्था के लिए है ना, यानी कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए, विवाह के लिए जो भी धन खर्चा होगा उसमें धन इकट्ठा करने का प्रोत्साहन के लिए ही जो है यह खोला गया है सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है ना। आगे देखिए, छात्रा कहती है कि महोदया एतद् अतिरिक्त बालिका शिशूनां कृते कापि योजना प्रचलिता अस्ति। कहती है कि इसके अतिरिक्त बालिका शिशु के लिए भी कापि माने कोई योजना प्रचलित है। बालिका शिशु माने जो बच्ची छोटी है ना, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इसके अतिरिक्त बालिका शिशु के लिए भी कोई योजना प्रचलित है। तो शिक्षिका कहती हैं कि अस्तेव माने है तो, ठीक है ना, अस्ति माने है, एव माने तो, ठीक है ना, है तो बालिकाया स्वास्थ्यं सुरक्षां च अभिलक्ष्य
एका धनलक्ष्मी योजना अपि प्रचलिता। बताया जा रहा है आगे कि बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को अभिलक्ष्य करके, माने बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को अभिलक्षित करके एक धनलक्ष्मी योजना भी प्रचलित है। ठीक है ना, बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को अभिलक्षित करके एक धनलक्ष्मी योजना भी प्रचलित है। अस्याः योजनायां यदा कश्चित् बालिका शिशु जायते तदा तस्य परिवारः एकेन निश्चितेन धनराशिना योज्यते। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अस्याः योजना माने इस योजना में, यदा माने जब, कश्चित् माने कोई, इस योजना में जब कोई बालिका शिशु जायते माने पैदा होती है, जन्म लेती है, तदा माने तब उसके परिवार को एकेन निश्चितेन एक निश्चित धनराशि योज्यते माने जुड़ता है। ठीक है ना, फिर से सुन लीजिएगा कि इस योजना में जब कोई बालिका शिशु जन्म लेती है तब उसका परिवार एक निश्चित धनराशि से जुड़ता है। छात्रा बोली आम महोदय कि हाँ महोदया, भारत सर्वकारेण बालिकानां विकासाय या योजना संचालितास्ता विज्ञाय वयं प्रमुदिता स्म। प्रमुदिता माने प्रसन्न होता है। ठीक है, हाँ महोदया, भारत सरकार के द्वारा बालिकाओं के विकास के लिए या माने जो, ठीक है, जो योजना संचालित है उन्हें जानकर, विज्ञाय माने जानकर, वयम माने हम सभी प्रसन्न हैं। फिर से सुनिएगा, छात्रा कहती है कि हाँ महोदया, भारत सरकार के द्वारा बालिकाओं के विकास के लिए जो योजना संचालित है उन्हें जानकर हम सभी प्रसन्न हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया है ये पाठ को कंप्लीट करने में, लेकिन आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देख के और फिर किताब को सामने रख कर पढ़ के समझिएगा और इस पाठ को पढ़िएगा भी अपने से। ठीक है ना, और क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको लिख करके भेज दूँगी, उसे भी फेयर कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और परीक्षा की तैयारी करिए। धन्यवाद।